दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है चैनल में EXPCG छत्तीसगढ़, जिसके बारे में पहले भी हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन पहले मैंने मैप के थ्रू ज़्यादा जानकारी दी। आज एक बेसिक जानकारी दूंगा कि छत्तीसगढ़ में आप कौन कौन सी जगह अच्छी जगह जा सकते हो, घूम सकते हो। आप छत्तीसगढ़ के हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर के हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए छत्तीसगढ़ को, कितना सुंदर है, कितना अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक बेसिक छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगा, बाद में हर जगह के बारे में एक डिटेल जानकारी रहेगी। तो 31 जगहों के बारे में, इनके 31 चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में बताऊंगा। और लास्ट वाला 31वां तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ मस्ट विजिट है वो जगह। तो चलिए बताना स्टार्ट करता हूँ। बारनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहला ये है कि ये रायपुर से बहुत पास में है। ये महासमुंद में आता है। तो महासमुंद से ज़्यादा दूर नहीं है, रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है बारनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेपर्ड देख सकते हो, तेंदुआ, ठीक है, और बाकी जंगली जानवर। और यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो जाके आप बस जाइए, 1-2 दिन बिताइए और बस खुश हो जाइए। ठीक है, तो ये एक झलक है, बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बस्तर। बस्तर तो बिल्कुल भी मतलब नहीं जाने वाली जगह तो है ही नहीं। आप जाइए कांकेर में, कांकेर पैलेस में रुकिए। बस्तर में तीरथगढ़, कांगेर घाटी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक चीज़ें नहीं है, एक चित्रकूट है। और बस्तर पूरा भरा पड़ा है। ये बस्तर एक दिन का काम नहीं है, ये कम से कम 5 से 10 दिन का काम है। घूमिए, एंजॉय कीजिए। बस्तर में ट्राइबल आर्ट्स मिलेगा आपको, बस्तर में नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। और हाँ, कुछ एरिया है जहाँ पे नक्सली प्रभावित है, उन जगह से बच के आपको, लेकिन जगदलपुर के आसपास आप आराम से कहीं भी घूम सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण्य। चंपारण्य क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर वैष्णव धर्म वाले आते हैं, ज़्यादातर गुजरात से आते हैं वैष्णव, और भी जगह के, नॉट ओनली गुजरात, MP से भी आते हैं। तो वहाँ पे चंपकेश्वर जी का मंदिर भी है, और राजिम के पास है ये, रायपुर से बहुत पास में है, तो इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे धर्म वाले आते हैं, उस पंथ को जो मानते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य। तो ठीक है, ये इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल रहेगी, बाद में हम बताएंगे कि उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्यों आए, कब आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिरपुर। सिरपुर में दलाई लामा आए थे एक बार, तो उसके बारे में एक लीफलेट है कि क्या हुआ था, कैसे। तो वहाँ पे भी एक बुद्ध धर्म का, मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं, बुद्ध धर्म का भी एक बहुत बड़ा जगह है। और इसमें आपके आगे बताऊंगा मैं सिरपुर में क्या निकला था, कैसे। तो उसमें ये दलाई लामा जी आए थे, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि ये जगह तो मतलब उनके लिए हिस्टोरिकल है, कि ऐसा कभी था क्या, मतलब छत्तीसगढ़ के तार बुद्धिस्ट संस्कृति से जुड़े हैं, बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बिल्कुल आप घूमिए, आसपास जितने भी बुद्ध के जगह हैं, जैसे सिरपुर है और मैनपाट है, आगे बताऊंगा मैं। दूसरा है दामाखेड़ा। दामाखेड़ा में क्या है? दामाखेड़ा फेमस है कबीर पंथ के लिए। तो कबीर पंथी लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। और एक अलग समुदाय है, जैसे दास दास लिखते हैं कबीर दास जी, वैसे दास ग्रुप है जो कबीर जी को मानता है और उनकी पूजा करते हैं। तो दामाखेड़ा, ठीक है, ये भी रायपुर के पास है, 57 किलोमीटर रायपुर से। तो ये बहुत पास में जगह है। आप अगर मानते हैं, नहीं भी मानते तो भी घूम के आइए, बहुत अच्छी चीज़ है। कबीर जी ने सभी धर्म को एक समान बताया और भगवान के पास पहुंचने का एक रास्ता बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगरेल। गंगरेल है नेचुरल ब्यूटी, बहुत बड़ा बांध है यहाँ पे, गंगरेल बांध। तो उसको देखने के लिए रायपुर से बहुत लोग जाते हैं। आसपास 78 किलोमीटर की दूरी पे है। रायपुर अगर छत्तीसगढ़ के हो गए आप, तो गंगरेल कई लोग गए होंगे, जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी के आसपास रहते हैं, वो तो जाते ही हैं इसको। और भी लोग दूर दूर से आते हैं। तो अभी यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स चालू हो गया है और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा फेमस जगह होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क।
इसमें क्या है, कांगेर घाटी ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, बस्तर में आता है। बस्तर में जगदलपुर से और आगे जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको गुफाएं मिलेंगी और बेसिकली नेचुरल वाटरफॉल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो जगदलपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पे है, बस्तर ज़िले में आता है। ठीक है, इसके एनीवेज इसके बारे में अलग से मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह कुछ कुटुमसर गुफा, तीरथगढ़ और चित्रकूट, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। अगला है प्रयाग गिरी। प्रयागगिरी ये है डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में ही राजनांदगांव जिले में आता है। डोंगरगढ़ में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है बुद्ध की, और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। और काफ़ी रीसेंट ईयर्स में, थोड़े समय पहले तक डोंगरगढ़ को हम सिर्फ माता रानी के नाम से जानते थे, बमलेश्वरी माता, लेकिन बुद्धिस्ट के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जगह है ये। तो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे ऊपर में मूर्ति बनी हुई है, तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप भी इसके बारे में भी बताऊंगा जब डोंगरगढ़ के बारे में कभी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है, क्या है, और भी चीज़ें क्या क्या घूमने लायक है। तो ये एक है प्रतिमा है वहाँ पर। अगला है डीपाडी। डीपाडी क्यों फेमस है, ये अंबिकापुर में है। अंबिकापुर से 73 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा जगह है डीपाडी। लेकिन जब यहाँ की खुदाई हुई थी, एक्सकावेशन ASI, इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जब इन्होंने खुदाई की थी तो इतना सुंदर मिला था वहाँ पे, देखिए इसको, कि लगा ही नहीं था कि यहाँ पे मतलब एक गाँव में ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बहुत फेमस जगह बन गया। लेकिन अभी तो शायद अपने छत्तीसगढ़ में भी लोग कम घूमते हैं वहाँ पे, बहुत पहले इसकी खुदाई हुई थी। तो ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना जगह है, और वहाँ पे एक सभ्यता थी, कभी किसी ज़माने में कोई राजा रहा होगा। तो ये सब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो अगर आपको घूमने का शौक़ है वहाँ पे तो आप घूम सकते हैं। महेशपुर के पास है अंबिकापुर से। नेक्स्ट है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डोंगरगढ़ में माता रानी है। वहाँ पे आपको रोपवेस मिलेगा, पहाड़ पे चढ़ने मिलेगा, बोटिंग करो, और एक बहुत ही आनंददायक जगह है, बहुत फेमस है, रायपुर से पास में है, राजनांदगांव में है, दुर्ग से पास है, भिलाई से पास है। तो राजनांदगांव से 36 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत इजीली अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, और रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। ठीक है, अगला है भोरमदेव का मंदिर। ये कहाँ पे है, ये कवर्धा जिले, कबीरधाम जिले में आता है। कवर्धा से ये 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बहुत सीनिक जगह है, बहुत सुंदर सी जगह है, एकदम पहाड़ बेसिकली शुरू होता है, वहीं पे बना हुआ है मंदिर, और शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और ये एक तरह से इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। तो इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, जैसे आप देख सक रहे हो इसमें। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और देखिए ये फ़ोटो में आपको देख के लगेगा, समझ में आएगा कि क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। मैं खुद पर्सनली वहाँ पे गया हूँ, और मतलब आपको जब देखोगे आप उस समय, अगर आप धूप आ रही है और सीन अच्छा है तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, आप रुक सकते हो, घूम सकते हो। अगला जो है वो है गिरोधपुरी धाम। ये क्यों फेमस है गिरोधपुरी धाम, बेसिकली ये है घासीदास जी, बाबा घासीदास, गुरु घासीदास जी जो हैं, जो एक सतनाम धर्म को उन्होंने किया था। तो उसके नाम से, उनके नाम से बेसिकली उसको धाम बनाया गया है गिरधौर, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये जगह भी बहुत फेमस है, रायपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 135 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला जैसा लगता है 18 दिसंबर को जब। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंटली यहाँ पे एक जैत खम्भ बना हुआ है, तो बहुत ऊंचा है, एशिया में शायद सबसे बड़ा ऊंचा एक स्ट्रक्चर टाइप से बनाया है, शायद एशिया नहीं, सॉरी, इंडिया में। तो इसके बारे में
और भी जानकारी दूंगा मैं ये जैतकम के बारे में। तो ये सब सिग्निफिकेंस है, एक धर्म के बारे में। और है चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि कौशल्या माता मतलब राम जी की माँ, उनका कहीं पे भी मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पे चंदखुरी में क्यों है? क्योंकि ये उनका मायका है, तो राम जी का नैनीहाल, तो यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। तो बोला जाता है कि यहाँ पर ही कौशल्या माता का जन्म हुआ था, और यहीं उन्होंने बेसिकली राम जी आए थे यहाँ पे। और मतलब ये दक्षिण कौशल कौशल बोल के आता है, इसलिए कौशल्या से दक्षिण कौशल बना है। तो कौशल का जो राज था उसका उसकी राजधानी थी ये चंदखुरी, ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर है कौशल्या माता का चंदखुरी में। तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं, 27 किलोमीटर है रायपुर से। अगला है खैरागढ़। खैरागढ़ क्यों फेमस है? यहाँ पे एक संस्कृत बोल रहा हूँ, संस्कृति जो सांस्कृतिक जगह है ये। यहाँ पे आर्ट है, और एक बेसिकली एक विश्वविद्यालय है कला और संस्कृति के लिए, आर्ट के लिए। तो यहाँ पे यही सिखाई जाती है। तो इसलिए कल्चरल हेरिटेज के लिए अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ वाद्य यंत्र सीखने हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे विश्वविद्यालय है जो कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से है, खैरागढ़। तो बहुत पुराना है, राजा का महल को ही कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो खैरागढ़ इसलिए फेमस है, जो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। ज़्यादा दूर नहीं है, रायपुर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये है बिलासपुर में लूथरा शरीफ। ये है मुस्लिम सेक्ट के लोगों के लिए है। उनका नॉट ओनली मुस्लिम, बेसिकली यहाँ पे मज़ार है। बेसिकली यहाँ पे जो है बाबा सैयद इंसान अली शाह, उनका मजानी दरगाह है। तो ये छत्तीसगढ़ में एक और फेमस जगह है, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, और बाकी जो कॉमन धर्म को मानते हैं वो लोग भी आते हैं। तो ये बिलासपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगला है मटकू द्वीप। ये रिसेंटली क्या हुआ है कि एक एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई की गई थी, वहाँ पे एक द्वीप निकला है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 मंदिर मिले हैं, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिली। तो ये बहुत अचानक से फेमस हो गया, और रायपुर से बहुत पास में है, हाईवे पे है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो गया है। ये लगभग 80 किलोमीटर दूरी पे है रायपुर से। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है क्या क्या है, तो एक तो एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है नदी के बीच में, और वहाँ पे एक सभ्यता का चीज़ मिला है, तो एक लोगों के लिए अलग ही उत्साह है, तो इसलिए ये बहुत फेमस हो गया है मटकू द्वीप। नेक्स्ट है मैनपाट। मैनपाट क्यों फेमस है? यहाँ पे जब अभी चाइना इंडिया का जैसे चल रहा है लद्दाख में, तो पहले भी जब तिब्बतियन लोग इंडिया में आए थे शरणार्थी बन के, तो उनको बसाने के लिए कुछ कुछ जगह चाहिए थी। तो मैनपाट में एक जगह चुना गया, क्योंकि बहुत हाइट पे है और यहाँ पे ठंडा रहता है मौसम, तो इसके लिए मैनपाट पे वहाँ पे बसाया गया उनको। तो रायपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, अंबिकापुर से ज़्यादा दूर नहीं है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है। 85 किलोमीटर है मैनपाट, और बहुत ही सुंदर जगह है। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, वाटरफॉल है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। दूसरा तो फिर अपने पास जैसे बुद्धिज़्म का जो भी आपको देखना है, तो बेस्ट जगह है छत्तीसगढ़ में। अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप तिब्बत में आ गए, लगेगा। देखिए इनके श्राइन टेम्पल और इनके तौर तरीके रहने के बहुत अलग है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे अलग ही आनंद आएगा घूमने में। मैनपाट, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम 18वें नंबर पे आते हैं मल्हार। मल्हार बिलासपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पे। ये भी यहाँ पे भी एक्सकवेशन हुआ था, और इसको भी बोला जाता है कि कहीं किसी राज्य की राजधानी, बेसिकली छत्तीसगढ़ में गढ़ थे, तो एक गढ़ की राजधानी रही है मल्हार। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो खुदाई में मिली हैं, और इसको संजो के रखा गया है। उतने अच्छे से तो नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही है गवर्नमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब लोग ट्राई करते रहते हैं कि इसको बचा के रखें, धरोहर है हमारी। नगपुरा क्यों फेमस है? नगपुरा में जैन धर्म का एक जगह है। तो जैन धर्म में पार्श्वनाथ तीर्थ है, वहाँ पे श्री पार्श्वनाथ तीर्थ बना हुआ है, दुर्ग के पास में है ये।
तो यहाँ पे हर साल यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, एक मेला जैसा लगता है जैन जैन धर्म के लोगों का। और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैं जाके आया हूँ, तो वहाँ पे आप जाओगे तो एक जैन तरीके से आपको खाना परोसा जाएगा। आप बैठ के खाइए, बहुत आनंद आएगा वहाँ पे जाके। और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बनते जा रहा है। काफ़ी लोग क्योंकि जैन धर्म से फंडिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत बड़ा बनते जा रहा है वो। अगला है रायपुर। ऑब्वियसली रायपुर। रायपुर क्यों फेमस है? रायपुर में बहुत कुछ है। रायपुर खुद में ही इतना सारा चीज़ है कि आप नया रायपुर ले लो, पुरखौती मुक्तांगन बनाया है, वहाँ पे जंगल सफारी शुरू हो गया है। रायपुर में आप खुद ही घूम के आओगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। एयरपोर्ट देख लो, रेलवे स्टेशन, रोड्स, एक मेट्रो सिटी जैसी फीलिंग आएगी। तो ऑब्वियसली रायपुर, बूढ़ा तालाब घूम के आओ। तो जगह है, बहुत सारे हैं। आर राजकुमार कॉलेज, ऐसी चीज़ें हैं। तो रायपुर खुद में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। ये 20वें नंबर पे आता है। अगला कौन सा है? राजिम। राजिम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राजिम में वहाँ पे भक्ति का जगह है। यहाँ पे हर साल राजिम कुंभ लगता है। वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, तो वहाँ पे कुंभ लगता है। और एक पंचकोसी की यात्रा भी होती है, तो उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो क्या होता है, कैसे होता है। तो एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, इसलिए बहुत फेमस है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामगढ़। रामगढ़ में गुफा है एक, जो बहुत फेमस है। इसको बोला जाता है कि ये रामायण काल की गुफा है। और यहाँ पे आए थे कालिदास, और उन्होंने रचना की थी, अपने ग्रंथ की रचना की थी, अपने जो जो भी काव्य लिखते थे, तो इसलिए ये फेमस है। तो ये गुफा में और कुछ है कि कुछ आपको एक मिलेगा कि किसी का पैर के निशान है राम जी के, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, स्टोन स्टोन आर्ट्स जो रहते हैं, रॉक आर्ट्स, मतलब जो आदिवासी समय के, पहले के समय के पुराने लोग बना के रख देते थे, तो वैसी चीज़ें भी वहाँ पे अंकित हैं। तो ये बहुत पुरानी जगह है, बहुत सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है रतनपुर। रतनपुर क्यों फेमस है? माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे महामाया देवी का मंदिर है, तो इसलिए फेमस है। बिलासपुर से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे। तो रतनपुर, जैसे दंतेश्वरी मंदिर है वो दंतेवाड़ा में, और डूंगरगढ़ सेंटर में, दंतेवाड़ा साउथ वाले में, साउथ छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में डूंगरगढ़, और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में रतनपुर। तो इस तरीके से 3 मेजर जगह है माता रानी के मंदिर के। अगला है रॉक पेंटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रॉक पेंटिंग ये कौन करता है? ये पुराने लोग बहुत समय से करके रखे रहते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भरे पड़े हैं जगह, भरे पड़े हैं। अभी भी लोग खोज रहे हैं, नया नया मिल जा रहा है। अभी रिसेंटली कांकेर में मिला था, उसको तो बोला जा रहा है 10,000 साल पुराना है, और उसमें किसी ने एलियन बनाया हुआ है। ऐसा अब सही है गलत है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अगर इस तरीके में आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर शबरी मतलब शिवरी नारायण एक जगह है, जहाँ पे बोला जाता है कि ये राम जी ने शबरी के बेर खाए थे, तो उसका नाम ही है शिवरी नारायण। तो वो जगह बहुत फेमस है। वहाँ पे खरौद बोल के जगह है, और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। खरौद और शिवरी नारायण दोनों में बहुत सारे मंदिर हैं, और ये महानदी के तट तट पर बसा हुआ है। तो एक अलग ही सुंदर जगह है, आप घूम सकते हैं वहाँ पे। इसमें तो नहीं दिखाया गया है वो वाला तट, लेकिन ऐसी चीज़ें घूमने लायक जगह है वो। सदानी दरबार। ये सदानी दरबार बेसिकली किसके लिए हो गया? अपना ये सिंधी समाज के लिए हो गया। तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में भी एक सिंधी सेक्ट है जो आके कभी बसा था, तो उन्होंने भी अपने नाम से एक सदानी दरबार बना के रखा है। तो उसका भी एक सीक्वेंस है कि कब कौन आया, कैसा हुआ। तो ये भी है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सिंधी संस्कृति है ही नहीं। तो यहाँ पे भी एक पिलग्रिमेज है उन लोगों के लिए। शिवरी नारायण, जैसे मैंने शबरी के बेर खाते वाला बताया था, तो देखिए ये मंदिर की बात कर रहा था मैं। ये सारे मंदिर हैं,
और ये तट पर बसा हुआ है नदी के घाट पे, तो बहुत ही सुंदर है। और ऑब्वियसली राम जी का जगह है तो एक अलग ही सिग्निफिकेंस हो जाता है। ताला ताला भी रायपुर से ज़्यादा दूर, रायपुर और बिलासपुर के बीच में है। ये भी यहाँ पे भी एक खुदाई में मिला था, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। और इसमें इसमें ख़ास बात एक है, सबसे ख़ास बात है वो है रुद्र शिव। ये प्रतिमा है रुद्र शिव की, देखो आप, ये कहीं नहीं मिली, आज तक कहीं नहीं मिली है। इसके बारे में बस वेदों और पुराणों में विवरण है, लेकिन वो कैसा होगा क्या होगा कहीं भी नहीं। यहाँ पे साक्षात प्रतिमा बना के रखी गई है, वो खुदाई में मिली है, अलग अलग पार्ट्स मिले थे, उसको जोड़ के एक फिर से रूप दिया गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें की गई हैं। यहाँ पे मैं पर्सनली गया हूँ, मेरे पास खुद के फ़ोटोज़ वगैरह हैं, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी एक बहुत अलग ही अनुभव हुआ था। नेक्स्ट है आपको अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है तो एक और है उदंती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सीता नदी ये बेसिकली कांकेर के पास आता है, जहाँ पे आप रायपुर से काफ़ी नीचे है, धमतरी और कांकेर के पास है समझ लीजिए। और वो भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। वहाँ पे भी आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे और काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब आपको शौक़ है अगर घूमने का, वाइल्ड लाइफ देखने का, तो ये बहुत पीसफुल जगह है। नेक्स्ट है सिरपुर, 30वें नंबर पे आ गए हम लोग। सिरपुर में एक डांस फेस्टिवल होता है, हर साल आयोजित किया जाता है। यहाँ भारत के बड़े बड़े जो गायक हैं, वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, डांसर्स हैं, तो उनको बुलाया जाता है। और आप देख सकते हो फोटोज़ में कि कितना भव्य रूप से ये होता है। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करती है, प्रमोट करती है इसको। इसे लिखा गया था 2014 वाज अ बिग हिट सिरपुर फेस्टिवल। सो ये चलता आ रहा है और हर साल इसकी अलग ही एक वैल्यू बन जाती है। तीजन भाई को देख सकते हो, छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति है, बाहर की भी संस्कृति है, कुचिपुड़ी डांस कर रहा है कोई, फिर ओडिसी कर रहा है। तो इस तरीके से ये फेमस है। दूसरा सिरपुर क्यों फेमस है, यहाँ पे खुदाई में बुद्ध जी की प्रतिमा मिली थी, इसीलिए मैं वो दलाई लामा वाला जो एक पहले दिखाया था उसमें ये बताया था कि ये कुछ अलग ही जगह है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो एक अकेला नहीं है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो छत्तीसगढ़ में एक सबसे मेजर स्पॉट बन गया है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर और ये है बुद्ध की प्रतिमा। तो इसके बारे में कई लोगों ने कई सारे ब्लॉग, ये है ब्रिक से टेम्पल बना हुआ है, इसको लक्ष्मण टेम्पल बोल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे चीज़ें और निकल के आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ इतना बड़ा था, क्योंकि रायपुर से आसपास काफ़ी चीज़ें हैं। एक इसमें ये 31 नंबर का है ये वाला, एक और है इसके बाद में, वो मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। 31 जगह रायपुर और आसपास, तो इसमें कुछ चीज़ें दूर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें रायपुर छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल छत्तीसगढ़ के पार्ट में आते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको और किस तरीके की जानकारी चाहिए, इसमें से कौन से स्पॉट के बारे में आप ज़्यादा डिटेल चाहिए वो भी बताइए। मैं उसके जाने आने की सब डिटेल दूंगा, कैसे जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और एक अच्छा रोड मैप बना के आपको मैप के थ्रू समझाने का ट्राई करूँगा। तो अगर एक टूर मैप बनाना है कि कौन कौन सी जगह कहाँ से जानी, आप कमेंट करके मुझे बस बताइए कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताऊँगा। धन्यवाद देखने के लिए, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा